देयर इज नो एम्परर ऑफ लाइक हिम एपिसोड 8 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं डार्लिन अपना मन में सोचता है ये एलिक्सर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये कहने के बाद डार्लिन कल्टीवेट करने बैठ जाता है। डार्लिन को कल्टीवेट करते हुए 3 घंटा बीत जाता है। इस वजह से डार्लिन के टीचर अपने मन में सोचता है डार्लिन को सच में 3 घंटा हो गया है कल्टीवेट करते हुए, वो पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। उसके बाद डार्लिन का टीचर डार्लिन को कल्टीवेट करने से रोकते हुए कहता है तुम अब कल्टीवेट करना रोक दो, तुम पहले ठीक हो जाओ उसके बाद फिर से कल्टीवेट करना। डार्लिन ये सुनकर कहता है क्यों, अब क्यों, और थोड़ा सा कल्टीवेट करूँगा। डार्लिन का बातों को इग्नोर करते हुए वो टीचर अपने मन में सोचता है अगर मैं उस पोशन को पूरी तरह से डार्लिन को एब्जॉर्ब करा देता हूँ, अगर उस पोशन को पूरी तरह से डार्लिन पर लगा देता हूँ तो शायद वो स्पिरिट रियलम को ब्रेक थ्रू कर पाएगा। डार्लिन टीचर की बात को इग्नोर करते हुए फिर भी कल्टीवेट करने लगता है। इस वजह से उसका बॉडी ग्लो होने लगता है और टीचर उसे देखने लगता है। उसके बाद शिफ्ट होता है एक जंगल की ओर, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट डार्लिन के बारे में बात करने लगता है। डार्लिन कैसे फर्स्ट प्लेस पर आ गया वो सब बात करने लगता है। और उसी टाइम हम वांगहा को देखते हैं जो कि डार्लिन को धोखा दे दिया था एपिसोड 1 पर। अगर आप लोग पिछला एपिसोड देखा है तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि कैसे ये धोखा दिया था डार्लिन को। जब वांगा डार्लिन को फर्स्ट प्लेस पर आने की बात सुनता है उसका तो होश ही उड़ जाता है, वो तो हक्का बक्का हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है डार्लिन तो मर गया था ना, तो वो जिंदा कैसे है, यही सोच रहा है। वो ऐसे ही सोचते हुए अचानक से बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहता है शायद वो मरा नहीं होगा, वो किसी तरह से जिंदा बच गया होगा। जिंदा बचने के बाद वो छुप गया होगा कहीं पर। अगर वो सच में ही ख़त्म हो जाता तो चारों ओर इसके बारे में फैल जाता, इस बात के बारे में फैल जाता कि डार्लिन मर चुका है। ये सोचने के बाद वांगलिंग के पास जाकर कहता है ब्रदर, डार्लिन तो जिंदा बच गया है। अगर ब्लू टोपस के बारे में चारों ओर बात फैल गया, अफवाह फैल गया तो हमारा रेपुटेशन खराब हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे। फिर वांगलिंग वांगा से कहता है मुझसे शायद कोई गलती हो गया होगा, इस वजह से डार्लिन जिंदा बच गया, वो कमीना जिंदा बच गया। उसके बाद वांगलिंग थोड़ा सा गुस्से वाला चेहरा बनाकर कहता है डार्लिन क्या फिर से मरना चाहता है। इस बार तो मरते मरते बच गया, उसका किस्मत अच्छा था, बट इस बार अगर वो आ गया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। वांगलिंग का बात सुनकर वांगा कहता है ब्रदर, इसका क्या कोई रास्ता है। वांगलिंग वांगा का बात सुनकर थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है ये बहुत ज़्यादा आसान बात है, क्या डार्लिंग जिंगचैंग एकेडमी को लेकर कोई सपना नहीं देखता। वांगलिंग का चेहरा थोड़ा डरावना बनाकर कहता है तुम सिर्फ वेट करो, डार्लिंग को सिर्फ मौत ही मिलेगा, मौत के सिवाय और कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद वो दोनों जाने लगता है। जाते टाइम वांगलिंग वांगा से कहता है देखना, मैं ब्लू टोपास के लिए उसे जान से मार डालूंगा। फिर वांगा कहता है हाँ तुम कर सकते हो ब्रदर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम डार्लिन और डार्लिन के टीचर को देखते हैं। डार्लिन का कल्टीवेट करना ख़त्म हो गया है, इसलिए डार्लिन का टीचर उसके पास आकर कहता है क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। ये सुनने के बाद डार्लिन कहता है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपका उस दवाई की वजह से मेरा एनर्जी स्टेबल हो चुका है। ये सुनने के बाद डार्लिन का टीचर कहता है हाँ ये बहुत अच्छी बात है, पर तुम्हें अगर स्पिरिट रियलम से ब्रेक थ्रू करना चाहते हो तो तुम्हारा बॉडी को एकदम शांत रखना पड़ेगा। क्या तुम समझ गए। ये सुनने के बाद डार्लिन भी कहता है हाँ मैं समझ गया, मुझे पता चल गया कैसे ब्रेक थ्रू करना है। उसके बाद डार्लिन अपने पास से वो पैंथर वाला बीस्ट ब्लड निकलता है, वो एंशियंट बीस्ट ब्लड। वो निकलने के बाद कहता है मेरा एनर्जी अब स्टेबल हो चुका है, इस वजह से मैं इस ब्लड को पी सकता हूँ और मेरा पावर बढ़ा सकता हूँ। डार्लिन का टीचर डार्लिन की तरफ देखता है और डार्लिन से कहता है डार्लिन तुम तो अब टॉप 10 पर आ चुके हो, इस वजह से तुम एक डेमिगॉड स्किल ले सकते हो या फिर एक बहुत अच्छा मेडिसिन भी ले सकते हो। डार्लिन डेमिगॉड स्किल का नाम सुनते ही थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है ये स्किल तो बहुत स्ट्रांग होता है, मुझे पता नहीं था कि जिंगचैंग एकेडमी पर ये स्किल भी मिल सकता है। उसके बाद हमें मार्शल आर्ट का टेक्निक का लेवल के बारे में पता चलता है। लो, मिडल एंड हाई, ये 3 ही लेवल का मार्शल आर्ट टेक्निक होता है। लो का जो टेक्निक होता है उसे कहा जाता है कॉन्स्टलोटिंग फिस्ट।
और जो मीडियम पर होता है उसे कहा जाता है डेमी गॉड स्किल। लो और मीडियम स्किल के बारे में हमें सब कुछ पता चल गया है, पर अभी भी हायर स्किल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। पर यहाँ पर और कुछ पता चला है, जैसे कि पूरे एंशियंट टाइम से 72 स्किल को पास डाउन किया गया है अपने वंशजों के पास। गाइस, मैं आप लोगों को और भी आसानी के लिए अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ। सोचो कि आपका दादाजी ने आपके पापा को एक गाड़ी दे के गया है। अब वो गाड़ी अभी भी सही सलामत है। आप आपके पापा उस गाड़ी को आपको दे के गए हैं और आप उस गाड़ी को आपका बेटे को दे के जाओगे। ऐसा ही करोगे ना। यहाँ पर ही यही समझाया गया है कि एंशियंट टाइम से उनका पूर्वज उनको ये स्किल दे के जा रहा है, एक दूसरे को ऐसे ही पास डाउन करते जा रहा है। और भी बताया जाता है कि 10 ऐसा स्किल है जो कि एकदम अलग है, एकदम अलग लेवल का ही स्किल है। अभी भी हमें उस स्किल के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है। उसके बाद डार्लिन अपने घर में जाने के लिए टीचर से कहता है, टीचर बहुत रात हो गया है इसलिए मैं अब जा रहा हूँ। फिर टीचर भी कहता है, ठीक है, अच्छी तरीके से जाना। डार्लिन जब जा रहा था तब टीचर और डार्लिन एक दूसरे की तरफ देखता है। उसके बाद टीचर अपने मन में सोचता है, यह बहुत अजीब बात है कि मुझे डार्लिन को फिर से देखने का मन कर रहा है। फिर डार्लिन एक स्माइल करता है और स्माइल करने के बाद वो वहाँ से बाय बाय कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन पर हम डार्लिन को देखते हैं जो कि अपने घर पर आ चुका था। आकर बैठकर अपने पास से बीस्ट ब्लड निकलता है और देखकर कहता है, अब इस बीस्ट ब्लड को पीकर मुझे और भी ताकतवर होना पड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा दर्द कटता है। ये सोचने के बाद वो उस बीस्ट ब्लड को पी लेता है और पीते पीते सोचता है, मुझे और भी ज़्यादा इम्प्रूव होना पड़ेगा। इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल तो झेलना ही पड़ेगा। ये सोचते सोचते उसका ब्लड पीना हो भी जाता है। इस ब्लड को पीने की वजह से उसके पीछे एक पैंथर जैसा स्पिरिचुअल इमेज आ जाता है और इसके वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस होता है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है। प्रेशर और दर्द की वजह से वो अपने आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रहा होता है। थोड़ी देर बाद उसका मसल्स फूलने लगता है और उसका बॉडी गोल्डन कलर में चमकने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है डार्लिन के फादर के पास, जो कि कह रहा था, इस ट्रिप में मुझे बहुत ज़्यादा थकान हुआ, इस ट्रिप में मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, ऐसा ट्रिप में और कभी भी मैं जाना नहीं चाहूँगा। डार्लिन शायद क्लास को स्किप करता होगा। वो ये सारी बात सोचकर जा ही रहा था, पर तभी आसमान पर गोल्डन कलर का ऑरा देखकर वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है, अरे ये तो मेरे घर की ओर से आ रहा है, मुझे जल्दी से जाकर सिचुएशन को संभालना पड़ेगा। उसके बाद शिप होता है डार्लिन के घर पर, जहाँ पर ब्लू कलर का ऑरा जनरेट होने लगता है और उसके पास एक सिंबल क्रिएट होने लगता है। अचानक से उसका ऑरा रेड कलर में चेंज हो जाता है और तभी उसका फादर भी गेट खोलकर देखता है तो वो कहता है, अरे ये क्या सक्सेसफुल हो गया है कल्टीवेट करने में। पर वो अचानक से बेहोश हो जाता है और उसका फादर उसे पकड़ लेता है। उसे पकड़ने के बाद उसका फादर कहता है, अरे इस कमीने ने क्या खा लिया जिसकी वजह से इसके अंदर से इतना खतरनाक पावर महसूस हो रहा है मुझे। उसके बाद वो कुछ सोचने लगता है, जैसा कि इस डार्लिन ने क्या कोई गुड लक पोशन खा लिया जिसके वजह से इसका पावर बढ़ रहा है। क्या ये कोई पोशन खाया या फिर कोई बीस्ट का ब्लड पिया है, मतलब ये इसने क्या खाया है जिस वजह से इसका पावर बढ़ रहा है। इसका पावर अचानक से इतना कैसे बढ़ सकता है। उसके बाद वो ये सोचना छोड़कर अपने पास से एक डाओयून नाम का एक लिक्विड निकलता है। उसके बाद उसे डार्लिन के सर पर डाल देता है, जिस वजह से उसे कल्टीवेट करने में और थोड़ा आसानी हो और वो ठीक हो जाए। उसके बाद हम एक ऑरा से क्रिएट हुआ आदमी देखते हैं, जो कि ठीक डार्लिन के पीछे अपीयर हुआ है और डार्लिन उसके आगे बैठकर मतलब नीचे बैठकर कल्टीवेट कर रहा है। उसके बाद डार्लिन का फादर रोते हुए अपने मन में सोचता है, मेरा बेटा भी ताकतवर बन सकता है। उसके बाद का सीन में हमें डार्लिन और डार्लिन का फादर को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे से बात कर रहा होता है। डार्लिन अपने फादर से पूछता है, फादर आप कब आए और कब से यहाँ पर खड़ा थे। फिर उसका फादर कहता है, मेरा छोटा कमीना, मतलब पेट से कहता है छोटा कमीना, कहता है, तुम जब
कल्टीवेट कर रहे होते हो तब थोड़ा ध्यान रखा करो, नहीं तो आज तो तुम मरने वाले थे। फिर डार्लिन भी कहता है हाँ अगली बार से ध्यान रखूँगा। फिर डार्लिन कहता है फादर आपको और ज़्यादा दारू पीने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं अब ताकतवर बन चुका हूँ, इसलिए मैं पैसा भी कमा सकता हूँ। डार्लिन अपने फादर से कहता है फादर आप क्या करते हो? फिर उसका फादर कहता है मैं माइनिंग करता हूँ, मैं मिट्टी के अंदर से खजाना निकालता हूँ। ये बहुत आसान सुनाई देता होगा पर इतना भी आसान नहीं है। जहाँ पर मैं माइनिंग करता हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा भी होता है, इस वजह से वहाँ का सामान भी बहुत ज़्यादा कीमती मिलता है। उनका ये माइनिंग करने वाला बात सुनकर डार्लिन अपने मन में कहता है हाँ मुझे पता ही था आप जो स्टोन माइनिंग करते हो वो बहुत ज़्यादा कीमती है, इस वजह से ही तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा भी होता होगा। डार्लिन इन दोनों नमूनों को याद करते हुए अपने मन में सोचता है मैंने ट्रेजर पवेलियन पर गया था ब्लड रेड क्रिस्टल के बारे में जानने के लिए और उसे बेचने और मेरे स्टोन को बेचने के लिए, पर मुझे लगता है ये बहुत कीमती है इसलिए और इसे बेचना बेवकूफ़ी भी होगा। उसके बाद डार्लिन स्टाइल मारते हुए अपने फादर से कहता है फादर मैं जिंगचैंग एकेडमी पर जाने वाला हूँ, इसीलिए मुझे क्विंगजो सिटी पर जाना पड़ेगा। उसका फादर क्विंगजो सिटी का नाम सुनते हुए कहता है अगर तुम क्विंगजो सिटी पर जा ही रहे हो तो तुम वहाँ का मेंटल टावर पर जाकर कल्टीवेट कर सकते हो। ये सुनकर डार्लिन कहता है मेंटल टावर ये क्या होता है? उसके बाद डार्लिन का फादर इस टावर के बारे में हमें बताता है कि ये एंशियंट टाइम से ये टावर उस सिटी पर है। इस टावर पर टोटल 10 फ्लोर है। अगर तुम 7th फ्लोर पर जाते हो तो सारे लोग तुम्हें जीनियस कहेंगे, और अगर तुम 9th फ्लोर पर जाते हो तो ड्रैगन और फिनिक्स, गाइस मुझे समझ में नहीं आया ठीक से, ड्रैगन और फिनिक्स का बीच का कुछ कहा था इसने। फिर वो कहता है अगर तुम 9th फ्लोर पर चले जाते हो तो तुम ब्रेक थ्रू भी कर पाओगे, इससे पहले ब्रेक थ्रू करने का कोशिश मत करना। उसके बाद डार्लिन 10th फ्लोर के बारे में पूछता है। डार्लिन का 10th फ्लोर के बारे में पूछने के साथ ही यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। गाइस मुझे मालूम है एपिसोड उतना अच्छा शायद नहीं लगा होगा आपको, क्योंकि वीडियो उतना अच्छी तरीके से नहीं बना है। वीडियो अच्छी तरीके से नहीं बना क्योंकि बारिश होता है थोड़ी थोड़ी देर में, इस वजह से ठीक से वॉइस ओवर नहीं कर पाता हूँ, थोड़ा वेट करना पड़ता है, इस वजह से उतना अच्छी तरीके से वॉइस भी ओवर नहीं कर पाया और शायद वीडियो उतना अच्छा भी ना लगे आप लोगों को। पर कोई बात नहीं, बाद में अच्छा वीडियो लाने का कोशिश करूँगा।